अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोग के? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। मैं भी ठीक हूँ एंड आई एम फ्रॉम मुल्तान। अभी ऑफिस जा रही हूँ तो खिड़की बंद करने आई थी। अभी हम लिविंग फॉर ऑफिस। सुबह के 9 सवा 9 हो रहे हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में, दिखाते हैं रास्ते में आज हमें क्या क्या चीज़ें जो है वो मिलने वाली हैं। बस ज़िंदगी थोड़ी सी मसरूफ़ हो गई है, थोड़ा सा काम है एडिटिंग वगैरह का, रिकॉर्डिंग वगैरह का, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बिज़ी स्केड्यूल जो है वो चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ व्लॉगिंग के लिए। बट मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ व्लॉग जो है वो मैं करती रहूँ। एक तो मैंने क्यों करके रखे हुए हैं, एडिट होने वाले हैं, वो हो जाए तो फिर मैं उसको अपलोड करती हूँ। आई थिंक लास्ट वीक मैंने किया था व्लॉग अपलोड। आज कोशिश करती हूँ। एक हुआ पड़ा है सिर्फ, थोड़े से उसके वो रह गए हैं, वॉइस ओवर देने वाला रह गया एक दो जगह पे, तो वो मैं करके तो आज ही इंशाल्लाह एक व्लॉग अपलोड कर दूँगी। और आज है 27 सितंबर और मुझे यहाँ पर आए हुए हो गए हैं तकरीबन 3 हफ्ते होने वाले हैं। चले अल्लाह मालिक है। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की गर्मी का ऐसा आलम है कि इस वक्त भी 37 टेम्परेचर हो रहा होगा। रात में भी बहुत शदीद गर्मी होती है। और दूसरा फिर जिनको आदत पड़ी हो एसी में सोने की, उठने की, बैठने की, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ठीक है, चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं। अभी तो हॉस्टल से निकली हूँ मैं, अब जा रही हूँ ऑफिस की तरफ। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है वैसे। इस वक्त शाम के हो रहे हैं कोई 4:20 हो रहे हैं, 4:30 होने का टाइम है। तो अभी एक ऐसे ही बैठे बैठे काम करते करते जहन में एक चीज़ आई कि तो सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। एक वर्ड हम लोग बहुत कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं या अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, गो विद द फ्लो, है ना? कि जो जैसा चल रहा है उसी तरह से चलते दो, बस उसके साथ साथ चलते चले जाओ। तो बहुत दफ़ा मैं सोचती हूँ कि यार, एक दफ़ा हुआ था ऐसा कि बहुत जब प्रैक्टिकल लाइफ में आई थी तो समझ में नहीं आता था कि क्या मकसद होना चाहिए। छोटे थे तो अच्छा स्टडी करनी है, स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद बड़ा अच्छा करियर और बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, वो माइंड में था, वो मकसद था कि इसको अचीव करना है, ये चीज़ अचीव करनी है, वो कर ली। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए। प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद अब क्या करें, अब क्या गोल बनाएं। अच्छा, ये सर्टन एक लेवल पे जाना है हमें, ये सर्टन एक ये अचीवमेंट हमें चाहिए, हमें कोई ना कोई हमारी डेस्टिनेशन होती है कि हमने यहाँ इस लेवल तक पहुँचना है। बहुत दफ़ा हुआ, कोशिश करते रहे उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए, तो फिर ये माइंड में आता है कि शायद ये चीज़ हमारे लिए बनी ही नहीं है, हम ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, चलो इसको छोड़ते हैं, कुछ और टारगेट करते हैं। कुछ और टारगेट किया, उसको भी अचीव कर लिया और नहीं हो सका तो फिर उसको भी छोड़ दिया, फिर कुछ और टारगेट जो है वो बना लिया। फिर एक वक्त ऐसा आता है लाइफ में कि मेरे साथ तो हुआ, मुझे नहीं पता आप लोग के साथ हुआ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। कहते हैं कि ये 5 उंगलियां हैं जो बराबर नहीं है। इसी तरह से हर इंसान की किस्मत, हर इंसान की ज़िंदगी दूसरे इंसान से जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो इसी तरह से मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो डिफरेंट है। हाँ, रिलेट ज़रूर करते होंगे एक दूसरे से, लेकिन एक जैसी नहीं होती है किस्मत। हर किसी की एक जैसी नहीं होती है। हर इंसान की किस्मत दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। बहुत सारे जो इवेंट्स होते हैं वो एक जैसे हो सकते हैं। इंसान का दिल, इंसान की सोच, कुछ भी एक जैसा नहीं होता। इवन हमारे फीचर्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट होते हैं। हाँ, हम लोग रिलेट ज़रूर कर सकते हैं, रिजेम्बलेंस होती है किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी इंसान से, बट उसी तरह से किस्मत हर किसी की मुख्तलिफ होती है। वैसे मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो फिर एक लेवल ऐसा आया कि लगा कि अब क्या करूँ, हर चीज़ तो मिल गई, हर चीज़ तो कर ली, ये चीज़ ये करनी थी मेरे, एक चेक लिस्ट बना ली, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अच्छा ये चीज़ रह गई है, मैं क्यों नहीं कर पा रही।
बहुत कोशिश किया, बहुत अगेन एंड अगेन ट्राइड, बट वो नई चीज़ें अचीव कर पाई। तो फिर जब कुरान खोल के देखते तो उसमें वो लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ अगर आपके लिए नहीं है तो छोड़ दो उसको, कुछ और कर लो। कुछ और किया, फिर कुछ और सेट किया, फिर कुछ और सेट किया, कुछ चीज़ें अचीव कर ली, कुछ चीज़ें अचीव नहीं कर पाई क्योंकि वो अचीवेबल नहीं थी, वो मेरे लिए नहीं थी, छोड़ दी। मैंने कहा चलो ठीक है, किस्मत आपके साथ खेलती है। हम लोगों को लगता है शायद हम किस्मत के साथ खेलते हैं, नहीं, किस्मत हमारे साथ खेलती है बहुत दफ़ा। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि समझ में नहीं आया कि अभी क्या करें, अभी क्या गोल सेट करें, अभी किधर जाएँ, क्या अचीव करें, कुछ समझ में ना आया। और जब दिमाग खाली हो गया तो ज़िंदगी का कोई मकसद ही समझ में नहीं आ रहा था। करना क्या है, करूँ क्या, कौन से रास्ते पे जाऊँ, किस रास्ते को चुनूँ। हर चीज़ तो करके देख ली, अभी मेरा क्या मकसद है, मैं क्या करूँ। लाइक ठीक है, अल्लाह की इबादत करनी है, वो तो हर जानदार कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, हमें पैदा ही अल्लाह की इबादत करने के लिए किया गया, वो कर रहे हैं, हम रूटीन में चल रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या करूँ, इस दुनिया में क्या करूँ, मेरा क्या काम है, मेरे लाइक कोई काम है तो वो मैं करूँ, करते करते मैं उस चीज़ को मरूँ तो ठीक है। पर समझ में नहीं आया, खाली दिमाग हो गया। फिर कहीं ना कहीं जाके एक रोशनी की बूंद आई, हदायत का रास्ता जो मिलता है, वो एक हदायत का रास्ता मिला कि अच्छा ये तुम्हारा टारगेट है, तुमने अब इसको अचीव करना है। टारगेट सेट कर लिया, 3 साल ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें कर ली, और एक टारगेट भी मिल गया मुझे कि अच्छा मैंने इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के लिए वर्क करना है। वो भी शुरू कर दिया मैंने वर्क करना। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि वो टारगेट जो मैंने 3 साल का एक का किया था वो हो गया कंप्लीट, वो 3 साल गुजर गए, कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करना है, अब आगे क्या, वो सोचा अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, आगे करें। फिर उसी पेज पे आ गई जहाँ पर खाली पन्ना है, सामने कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, कोरा कागज़, ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। सो अभी भी लाइफ ऐसी ही चल रही है। वो जैसे होता है ना कि भोला भटका इंसान जिसकी ताज़ा जो है याददाश्त गुम हो गई हो और माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया हो उसका, कुछ भी आके लिख लो, कुछ भी कर लो। पर अभी लेवल ऐसा आ गया है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी लिख लो, वो याददाश्तें नहीं बन पाती। अब जो एक होते हैं ना एक्सपीरियंसेस, हम काउंट करते जाते हैं, हमारे बहुत सारे बॉल्स होते हैं, इसमें एक्सपीरियंसेस डाल दिए, इसमें एजुकेशन डाल दी, इसमें रिलेशंस डाल दिए, इसमें कैरेक्टर डाल दिया, हर चीज़ का डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। वैसे ही है, अभी हर चीज़ ब्लैंक हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, किधर जाना है, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। वो नेक्स्ट ही जो है ना वो फाइंड आउट नहीं हो पा रहा। और जब नहीं हो पाता ना तो हेल्पलेस हो जाता है इंसान बहुत ज़्यादा लाइफ में। और ये हेल्पलेसनेस जो है ना बहुत दफ़ा इंसान को मार भी देती है, अंदर से मार देती है। समझ वॉकिंग डेड मूवीज़ देखी हुई हैं हमने, वैसे तो वो बनाई जाती हैं ज़ॉम्बीज़ पे। लाइफ एकदम ज़ॉम्बीज़ पे चली गई है, कुछ है नहीं, मारते जाओ, खाते जाओ, उनको भी ज़ॉम्बी बनाते जाओ। ज़ॉम्बीज़ की जैसी ज़िंदगी गुजर रही है, यकीन करो। कोई मकसद नहीं है, कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ भी। होता ना कि एक लेवल होता है ये चीज़ अचीव करनी है, कर लिए, कोई मज़ा ही नहीं रह गया लाइफ में, कुछ है ही नहीं करने को। ऑफिस के कुछ ना कुछ 10 काम इधर से 10 काम उधर से निकाल के करना शुरू कर दो, तो हो गए, नहीं हुए तो नहीं हुए भाई, वो ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। अभी बस ये होता है कि ऑफिस में बैठी हूँ ना, अभी सिर्फ ये टेंशन है कि मैंने जाना है, जाके मैंने खाना बनाना है, खाना बना के फिर मैंने छोटे मोटे काम करने हैं, लाइक कपड़े वपड़े धो लिए, नहा वहा लिया, रूम देख लिया, गंदा तो नहीं पड़ा हुआ, उसको साफ़ कर लिया। फिर क्या करना है, सो जाना है। फिर सुबह क्या करना है, सुबह उठना है, उठ के ऑफिस के लिए रेडी होना है, नाश्ता करना है, ये टाइम सेट है, इस टाइम के हिसाब से वो काम करना है, ऑफिस आ जाना है। ऑफिस आने में इतना टाइम लग जाएगा, इतने बजे निकलूँगी, इतने बजे तक मैं पहुँच जाऊँगी। ऑफिस के ये काम है, वो करने हैं, इस दौरान में पूरे 8 घंटे के दौरान में जितने काम हो सके वो करने हैं, वो कर लिए। अब फिर क्या सोचना है, फिर वही वापस जाना है, खाना बनाना है। एक होता है ना कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, जो करने का मज़ा आ रहा होता है, जो करके एक अंदर की खुशी, एक सुकून मिल रहा होता है, सुकून मिसिंग है, सुकून नहीं है।
चलो मैं भी सर्च करती हूँ अपना सुकून, आप लोग सर्च करिए अपना सुकून।